निर्वाचित दोनों है वो अपने जय नारायण जी व्यास है। एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों है वो व्यास जी है। ये बात पहले भी बता चुका हूं मैं। ये वैसे इनके लिए सीट खाली की गई थी, किशनगढ़ सीट को खाली किया गया था, तो थोड़ा सा खुद रख लेना, वरना कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये मुख्यमंत्री बनने से पहले कोई मंत्री नहीं रहे थे ये, हैं। तो इनके दौरान अगर सचिव देखो तो SW शिवशंकर इनके समय सचिव, और BG राव लिखो तो लिख लेना भैया, इतना तो नहीं याद रहता, बहुत मुश्किल काम होता है इसे याद करना। अगला मुख्यमंत्री देखते हैं, टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट, टीकाराम पालीवाल। साथ साथ में आप लिख ले जाना ताकि आपके नोट्स भी तैयार होते जाए। ये महुआ से थे, महुआ। हाँ, बड़े लड़ैया महुआ वाले जाकी बार सही ना जाए, एक को मारे दूजा मर जाए, तीजा खोप खाए मर जाए। वो महुआ नहीं है, ये महुआ डोसा वाला है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, प्रथम निर्वाचित CM टीकाराम पालीवाल। टिक्को निकाले पहली पोत, टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित है, प्रथम निर्वाचित है। ये उप मुख्यमंत्री भी बने थे बाद में। एकमात्र व्यक्ति जो राजस्थान के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री दोनों रहे, यानी मुख्यमंत्री प्लस उप मुख्यमंत्री दोनों रहे हैं। ये मुख्यमंत्री भी रहे थे प्लस उप मुख्यमंत्री भी, उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। वाह जी वाह, क्या बात है, वाह जी वाह। हाँ, इनके समय यूथ लिंक की स्थापना की तो थी, कोई जरूरी नहीं है, अब सचिव तो देखो नहीं याद रहेगा। नेक्स्ट अपने देखते हैं कौन, मोहनलाल सुखाड़िया। एक एक का हम डिटेल देख ले, क्रम से नहीं देख रहा हूं अब मैं, अब जो मैन है वही बता रहा हूं। नेक्स्ट है मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया, एक एक मुख्यमंत्री कामदेव 1916 से 1982 के लमसम है। इनका जन्म जो हुआ था वो झालरापाटन झालावाड़, कर्मस्थली इनकी उदयपुर थी, ध्यान रहे। मोहनलाल सुखाड़िया का नाम आती है उदयपुर आता है, झालरापाटन वसुंधरा का क्षेत्र में, हमारे आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी का क्षेत्र। मोहनलाल सुखाड़िया का जन्म 1916 में झालरापाटन में हुआ था, यानी जन्म 1916 झालरापाटन। लेकिन इनकी कर्म भूमि कहां थी, कर्म भूमि इनकी उदयपुर थी। इन्हें, इन सुखाड़िया जी को आधुनिक राजस्थान का निर्माता बोला जाता है, इनका उपनाम है, क्योंकि सबसे लंबे समय तक ये मुख्यमंत्री रहे। जो लंबे समय तक रहेगा वो तो आपको पता ही है, विकास तो करवाएगा। तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता बोले जाते हैं। अब जो आपको राजस्थान मिला है वो सुखाड़िया जी की देन बताई जाती है। और सबसे युवा मुख्यमंत्री, ओनली 38 साल। अरे वाह, 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए, अरे वाह। युवा मुख्यमंत्री से बोलते हैं, हमारे तो अब वाले 65 साल के भी युवा लगा रहे हैं। युवा मुख्यमंत्री थे सबसे, ओनली फॉर 38 ईयर ओल्ड, क्या बात है। इनकी शादी का विरोध हुआ था, नाथद्वारा का बाजार तक बंद हुआ था, इंदुबाला के साथ अंतरजातीय विवाह कर लिया था आर्य परंपरा से ब्यावर में, इस वजह से। चलो, इनके पिता जो थे, ये प्रश्न आया था, शायद पिछली बार राजस्थान पुलिस में आया था। सुखाड़िया जी के फादर जो थे, सुखाड़िया जी के जो पिता थे, पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया, यानी हिज फादर्स नेम ऑफ पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया, पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया। ये क्रिकेटर थे, क्या थे, प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। यह प्रश्न आया था कि किस मुख्यमंत्री के पिता प्रसिद्ध क्रिकेटर थे, पिछली बार राजस्थान पुलिस में आया था। सबसे लंबा कार्यकाल 1954 से 1971 तक 17 वर्ष, 4 बार मुख्यमंत्री, यानी अशोक गहलोत हमारे इनका रिकॉर्ड तब तोड़ेंगे जब अगली बार आएंगे। यानी सबसे लंबा कार्यकाल, कंटिन्यू 4 बार, सबसे लंबा कार्यकाल कितने वर्ष भाई साहब, 17 वर्ष। फिर भी रहेगी तो बालेंगे, 18 हो जाए तो कंप्लीट हो जाए। 4 बार कंटिन्यू मुख्यमंत्री रहे थे सुखाड़िया जी। वाह यार वो जी, की बात है। इनके समय पंचायती राज की शुरुआत इन्हीं के समय हुई थी। पंचायती राज की शुरुआत इनके समय हुई थी दोस्तों, किनके समय,
सुखाड़िया जी के समय हुई थी। इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन 1958 इन्हीं के समय हुआ था। IGNP का उद्घाटन इन्हीं के समय हुआ था। पंचायती राज की शुरुआत बुगदरी गांव से 1959 इन्हीं के समय है। और इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन 1958 शायद 58 इन्हीं के समय हुआ था, वो समय इन्हीं का था। संभागीय व्यवस्था को बंद किया था 1962 में, इन्होंने किया था संभागीय व्यवस्था को बंद, ये भी किन्होंने किया था, इन्होंने ही किया था। तो इसका मतलब सुखाड़िया जी तो बड़े फेमस थे सर, बिल्कुल फेमस थे। राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन, क्योंकि इतने लंबे शासन करेंगे तो फिर लगेगा भाई कभी ना कभी, तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन भी इन्हीं के समय लगा था। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो है वो सुखाड़िया जी के समय लगा था 1967। हाँ यस, 1967 में इनके समय प्रथम बार लगा था। किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं आया, नहीं आया तो भैया नहीं आया, लग गया, समझे। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल, सुखाड़िया जी के मंत्रिमंडल में थी, उपमंत्री बनाया गया था वैसे उन्हें। तो लिखो तो लिखो, लिखो राजस्थान प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल, इन्हीं के समय थी। समझ गए के बात को, समझ गए क्या है? ध्यान रहे, ये बाद में राज्यपाल भी रहे थे। अभी इतना बड़ा नेता है तो मुख्यमंत्री नहीं तो बाद में राज्यपाल बना देते हैं, यही करते। तो इनके समय बहुत सारे सचिव रहे भी, BG राव है, उज्जवल है, सामलदान उज्जवल थे, कृष्णनपुरी है, बहुत सारे सचिव रहे थे। देखिए मोहनलाल सुखाड़िया जी, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर और जगन्नाथ पाड़िया, ये राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो राज्यपाल भी रहे थे। आप नोट लगा के लिख लो भले ही, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यपाल रहे, मोहनलाल सुखाड़िया, 2 नंबर हरिदेव जोशी, 3 नंबर शिवचरण माथुर और 4 नंबर जगन्नाथ पहाड़िया। याद रहे जैसी के हैं। वैसे बाकी 3 है जो ना, सुखाड़िया जी है, जगन्नाथ पहाड़िया है, शिवचरण, ये मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्यपाल रहे। और हरदेव जोशी है वो पहले भी थे, 3 बार मुख्यमंत्री से पूर्व राज्यपाल भी रहे। चलो अब है बरकतुल्ला खान, नेक्स्ट है अपने बरकतुल्ला खान, बरकतुल्ला खान, बरकतुल्ला खान। नेक्स्ट क्या है? मुख्यमंत्री। एक एक बात पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रथम फर्स्ट मुस्लिम मुख्यमंत्री, नाम से पता चल रहा है, मुस्लिम सीएम, फर्स्ट मुस्लिम सीएम, नाम से पता है। इन्हें कहते हैं प्यारे मियां, प्यारे मियां, प्यारे मियां, मियां, प्यारे मियां, प्यार को नाम है प्यारे मियां। हाँ, कहते हैं कि इंदिरा गांधी को भाभी कहा करते थे, बरकतुल्ला का सुना है हमने पर। इनका विवाह हुआ जो था उषा मेहता के साथ, द मैरिज ऑफ उषा मेहता। भारत पाक युद्ध के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री यही थे, भारत पाक युद्ध के समय, भारत पाक युद्ध समय राजस्थान के सीएम, युद्ध के समय राजस्थान। ये मैं पूरी लाइन इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं बाद में लिखाऊं मैं और आप इनको साथ साथ लिख लो। ऐसे मुख्यमंत्री, पहले प्रथम मुख्यमंत्री जिनका राजस्थान के पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी, प्रथम सीएम जिनकी पद पर मृत्यु हुई, पद पर मृत्यु हुई। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इनके समय सचिव जो है वो जोरावर सिंह और सुंदरलाल रहे थे। याद रखो तो रख लेना, ना कोई जरूरी है, इतना याद भी नहीं रहता। देखो सीधी सी बात ये। हाँ जी, चलो मियाँ जी ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट जो है अपने हरदेव या हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। नेक्स्ट ऑफ सीएम खांदू गांव बांसवाड़ा, वो है ना वहां से है ये, खांदू गांव बांसवाड़ा से, खांदू गांव बांसवाड़ा। इसका जिक्र तो कहीं ना कहीं आता ही है, खांदू गांव बांसवाड़ा का सुना ही होगा। ये 10 बार विधायक रहे थे भाई साहब, कभी सांसद नहीं रहे, वो बात अलग है। ये 3 बार बने थे हरदेव जोशी, 1 2 3 बार बनते हैं ये, लेकिन तीनों बार में अपना कार्यकाल कभी पूरा नहीं कर पाए।
इससे भी किस्मत हुए जी, किस्मत कर किसी किसी को नो 3 बार रही, तीनों बार। वैसे ये विकलांग थे, एक हाथ कहते हैं कि इनका कटा हुआ था। राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन इनके समय लगा था, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन था, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किनके समय? इनके समय 1977। संभागीय व्यवस्था को 1962 में बंद हो गई थी सुखाड़िया जी के समय, वो संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ कर दी 1987 में, यानी 1987 में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की, संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दी है। बाद में प्रतिपक्ष बिल्कुल विपक्ष के नेता भी रहे थे, हरदेव जोशी कोई ऐसे ही थे, और थे छोटे मोटे। हाँ, असम के राज्यपाल भी रहे थे, 3 बार अपने मुख्यमंत्री रहे थे। हाँ चलो आगे चले क्या, या दोबारा रिपीट मारूं क्या इनको? मैं पूछ किसको रहा हूं, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर बाबू साहब भैरू सिंह शेखावत। भैरू सिंह शेखावत, भैरू सिंह जी शेखावत, जिन्हें खाचरियावास से थे, सीकर से, खाचरियावास सीकर। भैरू सिंह शेखावत पिछली बार राजस्थान पुलिस में आया था कि बाबोसा नाम से कौन जाने जाते हैं, इन्हें बाबोसा कहा जाता है। राजपूती कल्चर में ताऊ को वैसे बाबोसा बोलते हैं, तो बाबोसा कहा जाता है भैरू सिंह जी शेखावत। ये 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, 3 बार, 1977 से 80, 1990 से 92 और 1993 से लगभग 98 तक, यानी 3 बार मुख्यमंत्री रहे ये, 3 बार मुख्यमंत्री। ध्यान में रह जाएगा। हाँ, राज्यसभा सांसद थे ये वैसे मुख्यमंत्री बनने से पहले। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो उपराष्ट्रपति भी रहे थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एकमात्र, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री, एकमात्र मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति बने, जो उपराष्ट्रपति बने, राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति बने थे वो अपने थे भैरू सिंह शेखावत। पहली बार गैर कांग्रेसी जो सरकार बनी थी वो इन्हीं के नेतृत्व में थी, यानी ये कह सकते हैं राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। लिखूं क्या? प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है। राजस्थान का 3rd व 4th राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय लगा था। राष्ट्रपति शासन जो है अपने मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत के समय लगा था। मध्यावधि चुनाव हुए थे 1980 में, वो इन्हीं के समय हुए थे। एक हाँ, मध्यावधि चुनाव जो है वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये मुख्यमंत्री बनने से पहले कभी मंत्रिपरिषद में भी शामिल नहीं हुए थे। 3 बार विपक्ष में भी रहे, ये मंत्री रहे थे। अंत्योदय योजना जो है तंत्र वो इन्हीं के समय चली थी, इसे थोड़ा ध्यान रखा, यानी इनके समय अंत्योदय योजना चली थी। अंत्योदय योजना, अंत्योदय योजना इन्हीं के समय चली थी। ठीक है किताब रहो हैं। अब सच्ची तो आगे टाइम बहुत रहेगा भैया, हैं कोई कमी थोड़ी रही। नेक्स्ट अपने मुख्यमंत्री जी जो है वो है अपने कौन? जगन्नाथ पहाड़िया। एक साल पूरा करा, देखो बड़ा टॉपिक है तो है जगन्नाथ पहाड़िया। क्यों लाइव कराएंगे तो बहुत समय लग जाता है, इसीलिए हम लाइव नहीं कराते हैं। जगन्नाथ भूसावर भरतपुर से इनका जन्म था। कहां से था ये हमारे थे भरतपुर जिले से थे, भरतपुर नगरी से थे। यानी ये वैसे सदस्य नहीं थे, फिर भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। और ये राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री, जगन्नाथ पहाड़िया प्रथम दलित मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने पूर्ण शराबबंदी कर दी थी राज्य में, जैसे बिहार में है अभी, हमारे यहाँ तो हो ही नहीं रहा है ऐसा। फैसले हो तो कड़ाक से होने चाहिए। यूपी में कैसे किए हैं फैसले, देखे क्या आपने?
योगी ने पेपर आउट करने वालों के खिलाफ संपत्ति जब्त करो, ऐसे ऐसे केस लगाए हैं उन पर, पता नहीं कौन कौन सी धाराओं के तहत। वो होना चाहिए, हो तो कड़ाक से फैसले, ऐसे फैसले तो ईमानदार ही ले सकता है, वरना बड़ा मुश्किल होता है। तो लोकसभा राज्यसभा में ये सांसद भी रहे थे, बाद में राज्यपाल रहे। इन्होंने एक बार टिप्पणी कर दी थी महादेवी वर्मा पर, तो इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था किनको, जगन्नाथ पहाड़िया जी को। नेक्स्ट है शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर, शिवचरण माथुर, शिवचरण माथुर। ये बचपन इनका करौली में गुजरा, वैसे थे ये गुना एमपी से, तो जन्म तो गुना एमपी में है इनका, जन्म गुना एमपी। शिवचरण माथुर वैसे स्वतंत्रता सेनानी भी थे, माणिक्यलाल वर्मा जी के दामाद भी थे, लोकसभा सांसद भी रहे थे और बाद में असम के राज्यपाल भी रहे थे। डींग गोलीकांड हुआ था भरतपुर में, भरतपुर के महाराजा मान सिंह की मृत्यु हो गई थी उसमें, तो उसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, इनको शिवचरण जी माथुर को। फिर है हीरालाल देवपुरा। नेक्स्ट है हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा। छोटे छोटे, इनकी ज्यादा बातें तो नहीं, लेकिन फिर भी पूछ ले, केलवाड़ा राजसमंद से थे ये, कहां से, केलवाड़ा राजसमंद, केलवाड़ा राजसमंद। हीरालाल जी देवपुरा, केलवाड़ा राजसमंद, केलवाड़ा राजसमंद। न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, सबसे छोटा कार्यकाल, न्यूनतम कार्यकाल वाले। अधिकतम कौन है, सुखाड़िया जी। न्यूनतम कौन है, देवपुरा जी। न्यूनतम हीरालाल देवपुरा, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष रहे, एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये सारे। एकमात्र मुख्यमंत्री हीरालाल जी देवपुरा जो विधानसभा के, और ये वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे, ये भी एकमात्र ही है वित्त आयोग के, और इनके समय मुख्य सचिव थे आनंद मोहन, याद रखो तो रख लेना। अब हम जिक्र करते हैं हमारे आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा, पृथ्वी को बोलते हैं राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया। क्या बात है, एकमात्र राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, सबको पता है। इनका डीओबी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन आता है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सबको पता है, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, सबको पता है, 2003 से 8 तक और 13 से 18 तक। ये वैसे विधायक रहे थे 5 बार, 5 बार लोकसभा सांसद भी रही है। तो थोड़ा वसुंधरा जी के बारे में तो जानते ही होंगे यार, हैं? ये तो नॉर्मल बात है। फिर हमारा जिक्र करते हैं हमारे आदरणीय अशोक गहलोत जी का। अशोक गहलोत, क्योंकि ये वर्तमान में है, वर्तमान में चल रहे हैं। जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, इन्हें जाना जाता है जादूगर नाम से। क्या बात है, क्या नाम है जी आपका, जादूगर, जीके के जादूगर, वैसे ही राजनीति के जादूगर। अब तीसरी बार बने हैं मुख्यमंत्री, 88 से 2003, 88 से 2003, 2008 से 2013 और 2018 से कंटिन्यू लगातार। ये भी 5 बार लोकसभा सांसद, 5 बार विधायक बने थे ये ना, हाँ ये भी बने हुए हैं। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत इनके समय भी हुई थी, अंत्योदय अन्न योजना 2000 के अंदर। अब देखो वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें, समझो इस चीज को, वर्तमान में अशोक गहलोत पद के अनुसार तो 22वें मुख्यमंत्री हैं। कितने नंबर के, 22वें। कैसे, पद के अनुसार, ठीक है। व्यक्ति क्यों, कोई 3 पर रहेगा, कोई 4 पर रहेगा, व्यक्ति के अनुसार ये 11वें हैं। 11 व्यक्ति आज तक मुख्यमंत्री बना है। क्यों, क्योंकि कोई 4 पर रहेगा, कोई 3 पर रहेगा, कोई 2 पर। अब अगर मनोनीत ने मैं काउंट और कर दूं तो ये हो जाते हैं, मनोनीत काउंट करने पे, इसे थोड़ा सा ढंग से समझ लेना। अगर मनोनीत को और जोड़ दें, उन तीनों को और जोड़े तो फिर क्या हो जाते हैं, ये मनोनीत को और जोड़ने पे ये हो जाते हैं 25वें, ठीक है। और व्यक्ति के अनुसार 13वें, कि व्यक्ति के अनुसार 2 ही जुड़ेंगे, जयनारायण व्यास उधर जुड़ चुके हैं, व्यक्ति के अनुसार 13वें। समझे क्या इस चीज को, ये कहां से है।